68 वज्रपात। नगर आनंदोत्सव में व्यस्त था। राजमहल और विधि हर में अट्टालिकाएं सम्मान्य आगतों से परिपूर्ण थी। यज्ञ में भेंट स्वरूप आई वस्तुओं के ढेर लगे थे। सैकड़ों कर्णिक, कोठारिक, द्वार बंधु, कंचुकी उनकी व्यवस्था में लगे हुए हैं, परंतु महाराज प्रसन्नजीत अपने अंत्यकक्ष में अर्ध विक्षिप्त अवस्था में भगचक्र कर रहे थे। सीमांत से बड़ी भयानक सूचना पाई थी। 12 मल्लपुत्रों परिजनों को राह में ही दस्युओं ने मारकर सब उपान्य सामग्री लूट ली थी। बंधुलमल काष्ठ के कुंदे की भांति शोक संतप्त भूमि पर पड़े थे। राजकुमार विदुदक तीखी दृष्टि से दोनों आहत प्रतिद्वंदुओं को चुपचाप खड़े देख रहे थे। महाराज ने बड़ी देर तक भक्षक करने के बाद कहा, राजकुमार, क्या कारण्य आया है? हाँ महाराज। तो पुत्र, उसे अभी उपस्थित कर। महाराज, यह अनुपयुक्त होगा। इस समय यह गृह विवाद प्रकट नहीं होना चाहिए। कारण्य कोई उपद्रव खड़ा कर सकता है। तो क्या उसे दंड ना दिया जाए? क्यों नहीं महाराज, अभी उसे बंदी गृह में रखा जाए। पीछे यज्ञ समारोह की समाप्ति पर न्याय विचार से जैसा उसका अपराध हो उसे दंड दिया जाए, जिससे महाराज का न्याय दूषित न हो। तो पुत्र, तुम जैसी ठीक समझो व्यवस्था करो। नहीं महाराज, वह साधारण जन नहीं है, सेनापति है। उसकी कारा व्यवस्था भद्दे सेनापति कर सकते हैं। तो बंधुल, ऐसा ही हो। युवराज ने कहा, महाराज, इससे भी गुरुतर एक कार्य है। कैसा कार्य प्रभु? सीमांत का प्रबंध। वहां सेना गई है, परंतु सेनानी विश्वस्त और योग्य नहीं है। सर्वत्र छिद्र ही छिद्र है। इस समय यदि कौशाम्बी नरेश श्रावस्ती पर आक्रमण करें तो भयानक परिणाम हो सकता है। मेरी सम्मति है कि सेनापति स्वयं सीमांत पर जाए। राजा और बंधुल चुप रहे। कुमार ने फिर कहा, मुझे संदेह है महाराज। कैसा संदेह? 12 मल्लभ बंधुओं की हत्या केवल दस्युओं का साधारण कार्य नहीं प्रतीत होता है, इसमें षड्यंत्र भी हो सकता है। बंधुल ने सर उठाकर कहा, यदि ऐसा है तो मैं कौशाम्बी को जलाकर छार ना करूं तो बंधुल नहीं। पंथी सेनापति, इसी से मेरी सम्मति में आपका ही सीमांत पर जाना ठीक है। रक्षा भी होगी, यथार्थ का भी पता लगेगा। तो महाराज, मुझे सीमांत पर जाने दीजिए। जा मित्र, परंतु यहाँ तेरे बिना मैं अकेला हूँ। महाराज इस समय यज्ञ अनुष्ठान में व्यस्त हैं। पूर्व पौरजन और राजपुरुषों से परिवृत हैं। चिंता की बात नहीं, मैं सीमांत जानता हूँ। बंधुल ने उसी समय सीमांत का प्रयाण किया। तब तक कारायान को बंदीगृह में भेज दिया गया। 59 कृतादासी। हंस के समान उज्जवल ज्योत्सना से भूलोक ओतप्रोत था। 1:30 पहर रात्रि जा चुकी थी। आज चंद्रमा कुछ देर से निकला था, पर अभी तक उसमें उदयकाल की ललाई छलक रही थी। सारा आकाश चांदनी से भरा था। तारे टिमटिमा रहे थे और सांध्य समीर ने प्राणियों पर एक अलस निद्रा का प्रभाव डाल दिया था। कुंडनी के पीछे उसकी सखी के वेश में सोम धीर मंदार गति से राजमहल की ओर बढ़ा जा रहा था। उसे ऐसा जान पड़ रहा था कि जैसे प्रकृति में एक अवसाद उत्प्रोत हो रहे हैं। उसने साहस करके कहा, कुंडनी, यदि हम सफल ना हुए? चुप, मैं ऐसा कभी नहीं सोचती। धीरे धीरे वे महल्ले के निकट पहुंच गए। वहां अलकापुरी की सुषमा फैल रही थी। राजमहल के अंतःपुर में बहुत भीड़ थी। दासी, चेटी, नागरिक, राजवधू, गणिका, भद्रा आदि अनगिनत स्त्रियां वहां भरी हुई थी। शस्त्र सुगंधित दीप जल रहे थे और विविध वाद्य बज रहे थे। दास दासी, सेवक, दंडधर, कंचुकी अपने अपने काम से दौड़ धूप कर रहे थे। परिवीण पाकर जब वे निकट पहुंचे तो देखा अलिंद में बहुत से सहस्त्र परवी ड्योढ़ी पर रखवाली कर रहे हैं। कुंडनी ने वहां निशंक जाकर एक प्रहरी की ओर उंगली उठाई और सोम को देखकर कहा, हंदेजे, यही है, इसी चोर ने दासी को उड़ाया है। प्रहरी कुंडनी की रूप ज्वाला और ठाठ से चमत्कृत हो गया। उसने घबराकर कहा, कैसी दासी हला? इस पर सोम ने यथासाध्य कोमल कंठ करके चुप कहा, चुप, इसका विचार महिषी मल्लिका करेंगी।
तू उनकी सेवा में चल। प्रहरी सोम का मुंह ताकने लगा। सोम प्रकाश की आड़ देखकर खड़ा हो गया। कुंडनी ने फिर दपट कर कहा, चल चल, महिषी की सेवा में चल। किंतु हंतजे, पाजी, महिषी की आज्ञा है, चल। प्रहरी को भी रोष आ गया। उसने रूढ़ स्वर में कहा, मैं चोर नहीं हूं, चलो। वह अंतःपुर की चला। पीछे कुंडनी और सोम चले। अंतःपुर की पौर पर वे निर्विघ्न पहुंच गए। वहां पौर पर प्रहरी थे। कुंडनी ने उन्हें सुनाकर सोम से कहा, हला, तू जाकर देवी को सूचना देगा, तब तक मैं इस चोर पर पहरा दूंगी। सोम स्थिर गति से अंतःपुर में घुस गया। प्रहरियों ने उसे नहीं रोका। वे कुंडनी को घेर कर खड़े हो गए। कोई उसके कान में लटकते बहुमूल्य हीरक कुंडलों को, कोई उन्नत उरोजों पर कसी स्वर्ण कंचुकी को, और कोई उसके नव विकसित यौवन को प्यासी चितवनों से देखने लगा। उनके जेठ ने कुंडनी को प्रसन्न करने के लिए कहा, आर्य, हुआ क्या? कुंडनी ने उसकी ओर एक कटाक्षपात करके कहा, पाजी ने महिषी की अंतर्वासिनी दासी को उड़ाया है, इसे आज सूली चढ़वाऊंगी। परंतु यह असत्य है, असत्य। एक प्रहरी ने कहा, इसका परिणाम क्या है? कुंडनी ने क्रुद्ध होकर कहा, अरे मोह पुरुष, प्रमाण क्या तुझे ही बताना पड़ेगा? तू भी इसका साथी है, देवी से निवेदन करना होगा। नहीं नहीं अज्जे, मुझे इसका कोई संबंध नहीं है। सब प्रहरी हंसने लगे। एक ने कुंडनी की कृपा दृष्टि प्राप्त करने की इच्छा से कहा, अज्जे, इसे पकड़ा कहाँ? कुंडनी ने उस पर कटाक्ष फेंका और मुस्कुराकर कहा, पकड़ा क्या, यूं ही 3 पहर से घूम रही हूँ। देवी की आज्ञा है, जहां मिले उपस्थित कर। इसी समय सोम ने आकर कहा, चलो। प्रहरियों ने बाधा नहीं दी। कुंडनी प्रहरी सहित अंतःपुर की पौर में घुस गई। सोम ने कुंडनी के कान में कहा, अब इसे यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो यह थोड़ी ही देर में भीड़ इकट्ठी कर लेगा। तुम उसे जाकर युक्ति से भगाओ, तब तक मैं लता मंडप में हूँ। कुंडनी आगे बढ़ गई। सोम ने सिपाही के पास आकर कहा, प्राण बचाना चाहता है? हला, मैं चोर नहीं हूँ, तो ला, कुछ मुझे दे, तुझे छोड़ती हूँ। मेरे पास केवल 4 कारशापण है, वही दे मोह पुरुष, और भाग। तब तक मैं दूसरी ओर देख रही हूँ, परंतु याद रख, मेरी संगनी की दृष्टि में पड़ा और मरा। मैं तुझ पर क्रुद्ध है, 2-4 दिन अंतर ध्यान रहे, ऐसा ही सही हला, तुम्हारा कल्याण हो। वह कारशापण दे बाहर को भागा। सोम ने लंबे लंबे डग भरते हुए लता मंडप के निकट पहुंचकर कुंडली से कहा, पाप कट गया, 4 कारशापण उत्कोच में मिले। परंतु सोम, तुम्हारी चाल दूषित है, स्त्रियां इस भांति नहीं चलती। सोम ने हंसकर कहा, अब मैं एक दिन में संपूर्ण स्त्री नहीं बन सकता हूँ, परंतु राजकुमारी कहाँ है? मैं जानती हूँ। वहां पहुंचने के लिए पूरा जन कोलाहल पार करना होगा, उधर नए हरमे में जाना होगा, परंतु तुम बहुत लंबे हो और तुम्हारे भीतर झिझक दिख रही है। यह ठीक नहीं है हला। परंतु यह झिझक नहीं, बीड़ा है सखी, जो हो, पर अस्वाभाविक कुछ ना हो। सावधान, कड़ी परीक्षा का समय है। आओ अब। आगे आगे कुंडनी और पीछे पीछे सोम अंत्य द्वार में प्रविष्ट हुए। पद पद पर दीपालोक बढ़ रहा था। तरुणियां उन्मत्त विलास में मग्न थी। अंतःपुर के मृदंग और मदिरा से उन्मत्त कोकिल कंठ सुनाई दे रहे थे। दूर तक विस्तीर्ण वाटिका में नाग, पुषांग, अशोक, अरिष्ट, शिरीष के सघन वृक्ष लगे हुए थे। माला वृक्षालियां दूर दूर तक फैल रही थी। उन नील सघन गुल्मों के पत्तों पर उज्जवल ज्योत्सना की अनोखी छटा दिख रही थी। दोनों व्यक्ति वृक्षों की छाया में अपने को छिपाते बंकिंग मार्ग से चले जा रहे थे। अंतःकोष्ठ के लोहारगल युक्त कपाट के उस और द्वारपाल को देखकर कुंडली ने हंसते हुए स्वर्ण मंडित तांबूल की 2 विटिका उसके मुंह में ठूस दी। द्वारपाल प्रसन्न हो गए। कुंडली ने कहा, आज तो हुड़दंग का दिन है बने। अंधे, आनंद है, आनंद है। दोनों आगे बढ़ गए। द्वारपाल ने बाधा नहीं दी। दोनों विस्तृत विटिका विथियों पर चलने लगे। दोनों ओर सघन वृक्षों की पंक्तियों से यहाँ अंधेरा छाया हुआ था। अंत को दोनों अंतःपुर के अंत प्रवेश द्वार पर आ पहुंचे। सोम का हृदय धड़कने लगा। द्वार पर यवनीय दासियां धनुष बाण लिए मुस्तैद खड़ी थी। उनका वर्ण गौर था। उनका सारा अंग आगुल कंचुक से आविष्ट था। एक एक छोटा खड़ग उनकी कटी में बंधा था तथा मस्तिष्क पर
उत्तरीय स्वर्ण खचित पट्ट से बंधा था। उनके कान के दंत पत्र उनके चिकन कपोलों पर क्रीड़ा कर रहे थे। पैरों में लगा अलतकत रस दूर से ही भाषित हो रहा था। वे कुल 5 थी। मदिरा के आवेश में उनकी आंखों के कोए लाल हो रहे थे। उन्होंने कुछ चकित भाव से कुंडनी की ओर देखा। वे समझ ही नहीं रही थी कुंडनी किस दर्जे की स्त्री है। कुंडनी ने हंसकर उनके दंत पत्र को क्रीड़ा से छुआ, फिर कंचुक से मदपात्र निकालकर कहा, ये हला देवी कलिंग सेना के लिए। पांचों ने मदपात्र छीन लिया। एक ने मुंह से लगाया, दूसरी उसे छीनने लगी। कुंडनी हंसती हुई उन्हें एक दूसरे पर धकेलकर चली गई। किसी ने उनकी तरफ नहीं देखा। अब वे वास्तविक अंतरपुर में आ गए थे। सोम ने स्खलित वाणी से कहा, कुंडनी, भला कहीं कभी इस अंतपुर का अंत भी होगा? परंतु कुंडनी ने उसे चुप रहने का संकेत दिया। वे मल्लिका, कुरंटक, नवमल्लिका आदि के गुल्मों को पार करते हुए चले गए। बकुल और सिंधुवार की भीनी महक भी उन्हें उन्मुक्त कर दिया था। उधर गवाक्षों से पीली नीली प्रकाश छटा छन छन कर उन पर पड़ रही थी। उनमें से मृदंग, मंजीर, काहल और शंख की नाद सुनाई पड़ रहा था। परिचयकाएं द्विपदी खंड गान कर रही थी। आगे चलकर देखा, तरुणों का एक झंड नृत्य गान करता आ रहा था। वे पानमत थी। नारी सुलभ मर्यादा को वे त्याग चुकी थी। उनके केशपाश खुले हुए थे, उत्तरीय खिसक गए थे। मंजीरक, उच्चचक, पंटक और अचेलक मालाएं अस्त व्यस्त हो रही थी। पैरों के नुपुर बार बार पैर पटकने से छनछना रहे थे। वे सब इनके पास आ गई। सोम कुंडनी की पीठ में छिप गया। कुंडनी ने सखिल भाव से उच्च स्वर में मदोमत की भांति मुद्रा बनाकर कहा, जय 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 मिताय जय जय। सब मिलकर दोनों को घेर कर नाचने गाने लगी। कुंडनी हंसती रही, पर सोम की मुद्रा देख एक दो ने उसे छेड़ना शुरू आरंभ कर दिया। कुंडनी ने रोककर कहा, उसे ना छेड़ हला, अल्हड़ बछेड़ी है। सब रहस्य की हंसी हंस दी और उसी भांति गाती बजाती चल दी। सोम ने अघाकर सांस ली। दोपहर रात जा चुकी थी। दक्षिण समीर मलय नील को ला रही थी। उससे वाटिका के सब लता गुल्म झूमते ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि मानो इन सब ने भी पी ली है। कुंडनी ने अब द्रुत गति से एक हरमे की ओर पग बढ़ाया और उस अट्टालिका में घुस गई। वह अनेक अलिंद कुट्टिम विथियां, कोष्ठक, परिवीण, वातायन और मेसिका पार करते हुए उस घर में पहुंचे जहां चक्कलिका के भीतर राजनंदी अधोमुखी निश्चल बैठी थी। कक्ष के भीतर का वातावरण एकदम शांत था। कोलाहल से परिपूर्ण संपूर्ण रंग महल का जैसा यहाँ कुछ प्रभाव ही नहीं था। घर के कोने में एक नीति दीर्घ आसंदी पड़ी थी। उस पर दुग्ध फेन के समा प्रछन्न पट्ट ढका था। उसी के निकट एक भद्र पीठ पर एक अष्टपदक बिछा था। उसी पर सद्य सन्नाटा राजनंदिनी चुपचाप ध्यान मुद्रा में बैठी थी। उनके सामने एक वेदिका पर गंध, माल्य, चंदन और नैवेद्य रखा था। एक छोटे से मणि पीठ पर सुगंधित स्कित पिटक और सुगंधित पुटिका रखी थी। उसे तनिक हटकर एक हिरण्यक से मातुलों की छाल और पान के लिए अनन्य उपकरण रखे थे। आसंदी के पदादान की ओर रजत पतध्वह रखा हुआ था। एक नागदंत पर कुरंडमाल लटकी थी। सोम इस कमनीय मूर्ति को इस अवस्था में देखकर भावमूर्छित हो गया। राजबाला के संपूर्ण शरीर से स्वच्छ कांति प्रस्फुट हो रही थी। उसका सद्य स्नात हिम धवल प्रभापुंज गात्र शरतकालीन मेघों से आच्छादित चंद्रकला जैसा प्रतीत हो रहा था। वह मूर्ति मणि स्वर्ण मंदाकिनी सी शंख से खोदकर बनाई हुई दिव्य प्रतिमा से प्रतीत हो रही थी। जैसे अभी अभी विधाता ने चंद्र किरणों से कूर्चकर से धोकर रजत रस से आप्लवित होकर सिंधुवार के पुष्पों की धवल कांति से सजाकर उसे वहां बिठाया। उसने पग आहट पाकर उत्पल के समान बड़ी बड़ी आंखों कर उठाया और सामने दुख संगनी को देख कुछ कहने को होठ खोले, परंतु शब्द निकलने से प्रथम ही कुंडनी ने होठों पर उंगली रखकर कुमारी को चुप रहने का संकेत दिया।
कुमारी ने मिसिका के खंभे का सहारा लिया और ऊँघाती हुई दासी को कातर दृष्टि से देखा और आंखें नीची कर ली। उनकी आंखों से झरझर अश्रुधारा बहने लगी। कुंडली ने दासी के निकट जाकर उसे हिलाते हुए डांट कर कहा, भाकुटिका, इस प्रकार सावधान रहा जाता है? दासी हड़बड़ाकर कुंडली का मुंह देखने लगी। उसका मुंह सूख गया। कुंडली ने कहा, कब से तू बैठी है, बोल। मुझे 3 प्रहार से। सब लोग उधर विवाह के आमोद प्रमोद में लगे हैं। तो जा, तुझे भी छुट्टी देती हूँ, भाग। यहाँ मैं अब हूँ, तू भी समारोह देख। माधविक, तुझे क्या पुरस्कार नहीं मिला? नहीं अंधजे, तो जल्दी जा मूर्ख के, सभी को रत्न भांड मिल रहे हैं। दासी ने और विवेचना नहीं की। वह तेजी से अंतःपुर की ओर भागी। उधर नर्तकियां चचेरी ताल के साथ नाच गा रही थी। उनकी सम्मिलित ध्वनि यहाँ भी आ रही थी। कुंडली फिर चुपचाप कुमारी के पास जाकर बैठ गई। कुछ देर उसने उनके मुंह से शब्द नहीं निकला। फिर उसने कहा, राजकुमारी, यहाँ से भागो। राजकुमारी ने आशय भरे नेत्रों से कुंडली की ओर देखा। कुछ कहना चाहा, पर केवल होठ हिलकर रह गए। अर्थात उन्होंने भय और आशंका से सोम की ओर देखा। सोम लज्जा और ग्लानि में डूबे हुए भीत से चिपककर चुपचाप खड़े थे। कुंडली ने फुसफुसाकर कहा, सोम है सखी। सुनकर राजकुमारी चमत्कृत हुई। उन्होंने बड़ी बड़ी आंखें उठाकर सोम को देखा। सोम के स्त्री वेश को इस विपन्न अवस्था में देखकर उसके होठों पर क्षण भर में मुस्कान फैल गई। कुछ देर बाद राजकुमारी ने कहा, अब यहाँ से भागो। क्या यह संभव है? निरापद तो नहीं है? सोम ने आकर बढ़कर कहा, मेरे पास खड्ग है, चिंता नहीं। कुंडली ने कहा, फिर साहस करने के अतिरिक्त और उपाय ही क्या है सखी? तो कहो कुमारी। भगवान महावीर वे श्रावस्ती में है। हाँ मैं जानता हूँ। उन तक मेरा संदेश ले जाओ। वे जैसा वे समझे। मैं उनसे क्या कहूँ भद्र? कहना भद्र कि चंपा की दग्ध भाग्य कुमारी चंद्रभद्रा बद्धांजलि शरणागत है, प्रसाद हो। किंतु कुमारी, इस कार्य में समय लगेगा। तब तक यदि कुछ अनिष्ट हो, नहीं होगा। मैं 3 दिन व्रत उपवास का समय मांग लिया है। कल संध्या तक मेरे पास कोई नहीं आएगा। तो कुंडली, यही ठीक है। कुमारी को यहाँ से निकालने की अपेक्षा यहाँ रहना ही ठीक है। परंतु क्या भगवान महावीर सहायता करेंगे? करेंगे भद्र। राजकन्या ने आंसू भरी बड़ी बड़ी आंखों से सोम को देखा। किंतु यदि सफलता नहीं मिली तो भद्र, फिर जो उचित हो सो करना, कहकर वह फपक फपक कर रो पड़ी। कुंडली ने कहा, सोम, मैं किसी भांति कल तक अंतपुर में रह पाऊंगी। तुम अभी जाओ और प्रातःकाल ही भगवान से मिलो। किंतु जाओ सोम, किंतु सिंह द्वार से नहीं। प्रमोद भवन के बाहर बाहर वृक्षों की आड़ में वाटिका के मध्य जो वापी है, वहां जाओ। वहां स्त्री वेश त्याग वृक्ष पर चढ़ किसी शाखा के सहारे प्राचीर को लांग जाना। परंतु यदि 3 दंड दिन चढ़े तक तुम्हारे उद्योग का कोई प्रभाव न हुआ तो फिर मैं कोई दूसरा कौशल रचूंगी। तब तुम उसी प्राचीर के उस ओर हमारी प्रतीक्षा करना। सोम ने एक बार राजनंदी को कातर म्लान दृष्टि से देखा, फिर तेजी से कक्ष के बाहर हो गए। 70 निगंठ दर्शन। बादशाह के ही एक सामनेर हाथ में पोथी लेकर कुछ सूत्र रट रहा था। सोम ने सीधे उसके पास पहुंचकर कहा, बनते सामनेर, मैं श्रवण महावीर का दर्शन किया चाहता हूँ। श्रवण भगवान अवरोध में नहीं रहते भद्र, किंतु मैं उनकी अनुज्ञा ले आता हूँ। आप कौन हो? मैं अर्थी हूँ और गुरुतर कार्यवश भगवान का दर्शन किया चाहता हूँ। तो भद्र, तुम क्षण भर ठहरो, मैं अभी आया। सामने जाकर शीघ्र ही लौट आया। आकर उसने कहा, बनते, भगवान श्रवण ने इसी समय तुम्हें दर्शन देने का प्रसाद किया है। मेरे साथ आओ। आगे आगे सामने और उसके पीछे सोम उपाश्रय के सिंह द्वार को पार कर एक विशाल मैदान में पहुंचे। वहां देखा एक वट वृक्ष की छांव में भगवान सर्वाजित महावीर जिन सिर नीचा किए ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनके छोटे छोटे श्वेत मक्षु केश मुख और सिर पर विरल दिखाई दे रहे थे। अंग में वृद्धावस्था के लक्षण लक्षित थे। उनका गौरवर्ण अंग इस अवस्था में भी तेजपूर्ण था तथा दृष्टि मरम भेदनी थी। उसमें स्नेह और करुणा का प्रभाव बहता सा प्रतीत हो रहा था। उनकी आकृति तप्त कंचन के भांति प्रभावपूर्ण दिख रही थी और स्थिर मुद्रा एक सहज शांत भाव का सृजन कर रही थी।
सोम अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। श्रमण ने गर्दन को तनिक सोम की ओर घुमाकर कहा, कह वत्स, मैं तेरा क्या प्रिय करूं? बनते, मैं गुप्त निवेदन किया जाता हूँ। तो एक क्षण ठहर भद्र। इतना कहकर श्रवण महावीर ने अपने चारों ओर देखा। उपासक उठ गए। एक शिष्य बैठा था। उससे श्रवण ने कहा, तू भी जा वत्स, फिर आना। और सामनेर की ओर देखकर कहा, तू द्वार पर ठहर, जब तक मैं आयुष्मान से बात करूं, इधर कोई ना आए। वे दोनों भी चले गए। तब श्रवण महावीर ने सोम की ओर देखकर कहा, अब कह भद्र। बनते, चंपा राजनंदी चंद्रभद्रा भगवान की शरण कामना करती है। श्रवण महावीर एक बार ही विस्मय और उद्वेग से आंखें फाड़ फाड़ कर सोम की ओर देखने लगे। उन्होंने कहा, तो क्या सुश्री शील चंदना चंद्रभद्रा अभी जीवित है? वह कहा है, शीघ्र कहे। श्रावस्ती ही में है बनते। कहाँ भद्र, शीघ्र कहे। उस शोभामयी सुकुमारी की शुचि मूर्त देखने को मैं व्याकुल हूँ। वह कुमारी कहाँ है? मागधों ने उसे जीवित छोड़ दिया? सोम ने लज्जा से आंखें नीची कर दी और मंद स्वर में कहा, बनते भगवान, मैं चंपा पतन के बाद आपकी शरण में श्रावस्ती आ रही थी। मार्ग में तस्कर दास विक्रेताओं के फंदे में फंस गई। उन्होंने यहाँ श्रावस्ती में लाकर दासों के हट में बेच दिया। बेच दिया? क्या कहते हो भद्र? हाँ भगवान, महाराज प्रसन्नजीत से नव विवाह के उपलक्ष्य में राज महेशी मल्लिका को नियमानुसार महाराज को भेंट करने के लिए एक दासी की आवश्यकता थी। उसी काम के लिए राजमहल ने एक कंचुकी ने स्वर्ण भार देकर कुमारी को क्रय कर लिया। शांतम पापम, क्या महेशी कल्लिका ने उसे दासी भाव से महाराज को भेंट करने के लिए क्रय किया है? हाँ बनते। तुम कौन हो भद्र? मैं मागध हूँ। ओ भगवान, महावीर नीची दृष्टि कर कुछ सोचते रहे, फिर बोले, तो क्या कुमारी को यह ज्ञात है कि वह कर्म विपाक से शत्रु से कृत हुई है? ज्ञात है बनते। तुम्ही ने राजकुमारी की सहायता की है? बनते, कुमारी की एक सखी और है। वह कौन है? मागधी है। चंपा के पतन के बाद कुमारी की रक्षा और व्यवस्था हम लोगों ने शक्तिभर की है। सोम ने अपने स्त्री वेश में अंतःपुर में प्रवेश करने का विवरण कर दिया। सब कुछ श्रवण महावीर ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है भद्र? सोम बनते। अच्छा तो सोमभद्र, तुम मुहूर्त भर वहां उपाश्रय में प्रतीक्षा करो, तब मैं तुमसे बात करूंगा। और उस पीठिका पर से सामनेर को मेरे पास भेज दो। सोम ने अभिवादन करके स्वीकार किया। वह चले गए। सामनेर ने श्रवण के सम्मुख आकर वंदना की। श्रवण ने कहा, भद्र, हम अभी राजकुमार विदुदक को देखा चाहते हैं। भगवान की जैसी इच्छा। सामनेर चला गया। महावीर स्वामी गहन चिंता में मग्न हो गए। 71 द्वंद्व। उसी सामनेर ने आकर सोम से कहा, चलिए बनते, कुमार विदुदक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुमार विदुदक? सोम ने आश्चर्यचकित होकर कहा, श्रवण भगवान के आदेशानुसार ही वे आपसे भेंट किया चाहते हैं। सोम ने और अधिक बात नहीं की। वह चुपचाप सामनेर के पीछे पीछे हो लिए। एक छोटे से अलिंद में राजकुमार विदुदक गंभीर मुद्रा में एक तृणास्त्र पर बैठे थे। उनका वेश सादा था और कोई शस्त्र उनके पास नहीं था। वे धवल कौशय पट्ट पर पहने थे। उनका मुखमंडल पर उनकी अल्पायु की अपेक्षा अधिक दीप्ति भासित हो रही थी। सोम का उन्होंने अभ्युत्थानपूर्वक स्वागत किया और मृदुवार ने कहा, स्वस्ति मित्र, मैं विदुदक हूँ। भगवान ज्ञाति पुत्र ने मुझे चंपा की राजनंदी के संरक्षण का आदेश दिया है, सो मैं उनका संरक्षण स्वीकार करता हूँ। अब तुम आश्वस्त हो। सोम का यह भाषण ना जाने कहाँ चुप गया और उन्होंने एक प्रकार से उद्धत भाव से कहा, किंतु यह तो यथेष्ट नहीं। सोम का यह उत्तर राजकुमार को कुछ दृष्ट प्रतीत हुआ। उन्होंने कहा, मित्र, तुम अप्रियवादी हो। कौशल के राजकुमार से तुम्हें मर्यादा से बात करनी चाहिए। कौशल राज का मैं उपकृत नहीं हूँ और कौशल परिवार ने राजकुमारी के साथ जो व्यवहार किया है उसे देखते हुए मैं नहीं समझता कि चंपा राजनंदिनी किसी कौशल के संरक्षण में रहना स्वीकार करेगी। मुझे श्रवण गातिप्रद से प्राप्त हुआ है कि तुम मागध हो। सो मागध मित्र, तुम्हें विश्वास करना चाहिए कि मागधों से अधिक बुरा व्यवहार चंपा की राजकुमारी के साथ कौशल में नहीं किया जाएगा। सोम ने उत्तेजित होकर कहा, राजकुमार मागध कौशल से शिष्टाचार सीखने की उपेक्षा नहीं रखते, किंतु राजकुमारी की इच्छा के विरुद्ध आप उनके संरक्षक नहीं हो सकते। राजकुमार विदुदक ने कहा, सो ठीक है मित्र, कौशल मागधों के शास्ता बनने को उत्सुक नहीं है, परंतु कुमारी की इच्छा और भगवान महावीर के सत्परामर्श से कुमारी की समय व्यवस्था कर दी जाएगी। इस संबंध में तुम सर्वथा निश्चिंत रहो। किंतु मैं अभी तक राजकुमारी का अभिभावक हूँ
मैं जब तक आश्वस्त न हूँ तो तुम आश्वस्त रहो मित्र। अब से मैं कुमारी का अभिभावक हूँ। परंतु कुमारी यह स्वीकार ना करेगी। वह किसी के कौशल के आश्रय में रहना नहीं चाहेगी। युवराज ने व्यंग्य से मुस्कुराकर कहा, कौशल ने तो कुमारी का कोई अहित नहीं किया, न उनके पिता का राज्य का हरण किया, न उनका पद की भिखारिन बनाया, किंतु कौशल ने उन्हें कृतदासी बनाने की धृष्टता की है। सोम ने उत्तेजित होकर कहा। राजकुमार का मुंह क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने कहा, यह तो अभद्रता की पराकाष्ठा है मित्र। तुम जानते हो, केवल मागध होने ही के अपराध में श्रावस्ती में तुम्हारा सिर काट लिया जाएगा। फिर तुम छद्मावेश में अंतपुर में प्रवेश होने का अक्षम्य अपराध भी किया है। यह सर इतना निष्क्रिय है नहीं है कुमार। फिर मागध प्रतिकार अभी अवशिष्ट है। सोम ने अपने खड़ग में हाथ डाला। इसी समय श्रमण महावीर ने बहाकर कहा, भद्र, यह तुम क्या कर रहे हो? मेरे अनुरोध से ही कुमार विदुदक राजकुमारी की रक्षा के सन्नग्ध हुए, किंतु परंतु कुछ नहीं भद्र। राजकुमार विश्वसनीय भद्र पुरुष हैं, तुम्हें उनका विश्वास करना चाहिए। किंतु मैं राजकुमारी से एक बार मिलना चाहता हूँ। यह संभव नहीं है, राजकुमार ने कहा। बिना उनका मत जाने मैं स्वीकार नहीं करूंगा। राजकुमार जी हंस पड़े। फिर सोम के सिर पर हाथ रख के बोले, तुम्हारे मन का कलुष मुझे दिख गया भद्र, उसे दूर करो। कुमारी का कल्याण जिसमें होगा वही मैं करूंगा। सोम बड़ी देर तक चुप रहे, फिर बोले, राजकुमार क्या उन्हें यही श्रावस्ती ही में रखेंगे? श्रमण ने कुमार के मुंह की ओर देखा। कुमार ने कहा, यह निरापद नहीं है। कुमार को अपने विश्वस्त चरों के तत्वाधान में साकेत भेजना श्रेयस्कर है, परंतु यह सब गांधारी माता के परामर्श पर निर्भर है। तो मैं समझू कि कुमारी अभी भी कृतदासी है। वे कुमार की गांधारी माता और कुमार की इच्छा पर निर्भर होने पर बाध्य है। नहीं भद्र, वह मेरी शरण में है। जिसमें उसका कल्याण हो मैं वही करूंगा। तुम्हारा काम समाप्त हुआ, अब तुम जाओ। सोम कुछ देर सोचते रहे, फिर वह खिन्न भाव से श्रमण को अभिवादन करके चलने लगे। तब कुमार ने हाथ बढ़ाकर उठते हुए कहा, यह क्या मित्र, बिना ही विदुदक को प्रति सम्बोध किए? उन्होंने सोम का आलिंगन किया। सोम ने कहा, मैं अपने अभिनय के लिए लज्जित कुमार। मैं कुछ नहीं मित्र, भगवान ज्ञाति पुत्र ने तुम्हारे मन का कलुष देख लिया। मुझसे भी मैं छिपा नहीं रहा। मित्र, मैं भगवान के समक्ष निवेदन करता हूँ कि भगवान के आदेश पालन को छोड़ चंपा राजनीति के प्रति मेरे मन में दूसरा अन्य भाव नहीं है। वह यदि मित्र तेरे प्रति अनिरुक्त है तो तेरी धरोहर के रूप में विदुदक के पास उपयुक्त काल तक रहेगी। विदुदक भगनी की भांति उनकी मान मर्यादा की रक्षा प्राणों के मूल्य पर भी करेगा। आश्वस्त हुआ कुमार, आपके शालीनता का मैं अभिवादन करता हूँ। सोम की सेवाएं सदा आपके लिए उपस्थित रहेंगी। आप्यायताई हुआ मित्र। दोनों ने प्रेम आलिंगन किया और अपने अपने मार्ग में चले। 72 उद्धार। महारानी नंदिनी पट्टराज महिषी मल्लिका की अंतवेशी हो समागता स्त्रियों की व्यवस्था तथा राज महिषी के अन्य आदेशों का पालन तत्परता से कर रही थी। अंतपुर की इस व्यवस्थित भीड़ में यदि व्यवस्थित कार्य तत्पर कोई लगा था तो देवी नंदिनी थी। राजकुमार विदुदक ने वही पहुंचकर माता से कहा, एक अति गुरुतर विषय पर मुझे आपसे इससे परामर्श करना है। क्या इतना गुरुतर पुत्र? अति गुरुतर, किंतु मंत्रणा योग्य निरापद स्थान इस कोलाहल में कहाँ है? क्यों? माता गांधारी के आवास में। वहां परामर्श में उनका रहना भी अनिवार्य है। तुम कहते हो पुत्र अनिवार्य? अय्या, विषय अति गुरुतर है। तब चलो। दोनों ने देवी कलिंगसेना के आवास में जाकर देखा। देवी स्थिर चित्त से बैठी कुछ अध्ययन कर रही थी। केवल एक चवरवाहिनी प्रकोष्ठ के बाहर आलिंद में आज्ञा की प्रतीक्षा में बैठी थी। कलिंगसेना ने देवी नंदिनी को व्युत्थान पूर्वक स्वागत किया। विदुदक ने भी अभिवादन किया। कलिंगसेना ने हंसकर दोनों से कहा, स्वागत बहिन, स्वागत जात। इन अनावश्यक अवकाश में अवकाश कैसे मिला? निमित्त से है। विदुदक ने बात न बढ़ाकर कहा, तो निमित्त का हो जाता। गांधारी रानी ने आशंकित होकर कहा, एक दुष्कर्म रोकना होगा। आइए, दुष्कर्म?
हाँ आइए कह जा। राजमहिषी ने विवाह उपलक्ष्य में महाराज को भेंट देने के लिए एक दासी मोल ली है। गांधारी कलिंग सेना ने मुस्कुराकर कहा, तो मित्र इसमें नवीन क्या है, असाधारण क्या है, दुष्कर्म क्या है। ये मैं दासी चंपा की राजनंदी सुश्री चंद्रभद्रा शीलचंदना है। भूमि, यह तो अति भयानक बात है पुत्र, इसका निराकरण करना होगा। आइए। तुमसे किसने कहा? श्रमण भगवान महावीर ने। कुमारी कहाँ है भद्र? दक्षिण हरमे के अंत प्रकोष्ठ में। तब चलो भला राजकुमारी को आश्वासन दें। किंतु करणीय क्या है बहन? कुमारी से कौशल राजकुल को क्षमा मांगनी होगी, परंतु उसकी रक्षा? क्या महिषी देवी राजमल्लिका सब जान सुनकर भी राजनंदिनी को दासी भाव से मुक्त न करेंगी? हो सकता है, पर पिताजी से आशा नहीं है, इसलिए अभी उन्हें तुरंत श्रावस्ती से बाहर गोपनीय रीति से भेजना होगा। पीछे और बातों पर विचार होगा। तो जात तो व्यवस्था कर, तब तक हम राजनंदिनी को आश्वासन देंगे। मैंने अपना लघु पोत तैयार करने का आदेश दे दिया है, तब 50 विश्वस्त ही उस पर नियत कर दिए हैं। पोत उन्हें अति गोपनीय भाव से सापित ले जाएगा। वह राजनंदिनी सुखपूर्वक गुप्त भाव से रह सकेगी। मैं अपने गुरुपद ब्राह्मण्य बंधु को सब व्यवस्था करने के लिए लिख दूंगा, तो ऐसे ही हो जाता, व्यवस्था करो। परंतु आइए, आपको 2 काम एक मुहूर्त में करने हैं। महल्ले के वाम तोरण पर शिविका उपस्थित है, वहां अत्यंत गुप्त भाव से राजनंदिनी पहुंच जाए, यह हो जाएगा। और राजनंदिनी के लिए 10 विश्वस्त दासियां आप तुरंत तट पर भेज दें। पोत 2 मुहूर्त में चलेगा। गांधारी कलिंग सेना ने कहा, यह भार मुझ पर रहा जाता, यह सब व्यवस्था हम कर लेंगे, तुम अपनी व्यवस्था करो। चलो भला हम चलकर राजनंदिनी का अभिनंदन करें। राजकुमारी कुंडनी से धीरे धीरे बात कर रही थी। वह देवी कलिंग सेना और नंदिनी ने पहुंचकर राजनंदिनी का अभिवादन किया। कुमारी दोनों को देखकर ससंभ्रम उठ खड़ी हुई। कलिंग ने उन्हें अंक भरकर कहा, शुभे राजकुमारी, मैं ही हतभाग्य कलिंग सेना हूँ, जिसके कारण तुम्हें यह भाग्य विडंबना ही सहनी पड़ी है। ये युवराज विदुदब की महाता महारानी नंदिनी देवी है। हम दोनों कौशल वंश की ओर से तुम्हें से क्षमा प्रार्थना करती हैं और आश्वासन देती हैं कि अब तुम्हारा कष्ट दूर हुआ। श्रमण महावीर के आदेश से कुमार विदुदब ने तुम्हारा संरक्षण ग्रहण किया है और अभी एक मुहूर्त में तुम्हारा यहाँ से उद्धार हो जाएगा बहन। मैं अपनी 10 विश्वस्त दासियां तुम्हें अर्पण करती हूँ। भगवान महावीर जैसा कहेंगे वैसा ही किया जाएगा। फिर हम लोग भी तुम्हारी प्रिय हैं भला। अब शोक त्यागो और हमारे साथ चलो, परंतु यहाँ से अभिगमन अत्यंत गुप्त होना चाहिए। इसलिए सौम्य, वाम तोरण तक तुम्हें अवगुंठन में पांव प्यादे चलना होगा। राजकुमारी रोती हुई कलिंग सेना से लिपट गई। रोते रोते उसने कहा, भद्रे, मैं कैसे आपका और राजनंदिनी का उपकार व्यतीत करूं? ओह, यह आशातीत है। नहीं नहीं सौम्य, अब चलो। अब कुंडनी की और राजनंदिनी ने आंख उठाकर देखा। उस रूप की ज्वाला की ओर अभी दोनों रानियों का ध्यान ही नहीं दिया था। अब उसे देखकर कहा, तुम कौन हो भद्रे? मैं कुमारी की एक सेविका हूँ। कुमारी ने कहा, यह मेरी प्राण रक्षिका है। एक और व्यक्ति भी है। कहते कहते कुमारी का मुंह लाल हो गया। कुंडनी ने आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया। मेरा अपराध, क्षमा हो भद्रे। मैंने छद्म वेश में अंतःपुर में प्रवेश कर राजकुमारी को सहायता दी है। मैंने ही श्रमण महावीर को सूचना भेजी है, जिससे राजकुमारी आपकी कृपा प्राप्त हो सके, तो शुभ है, आपत्ति नहीं। पर अब कहाँ जाओगी? राजनंदिनी के साथ तो रहना ना हो सकेगा। नहीं आइए, मैं राजकुमारी के साथ नहीं जाऊंगी। मेरा कार्य समाप्त हो गया है। राजनंदिनी की रक्षा हो गई है, तो कुमारी अब विदा। कुमारी आंखों में आंसू भरकर देखती रही और कुंडनी तीनों को प्रणाम कर वहां से चल दी। कुछ देर बाद राजकुमारी को अत्यंत प्रच्छन्न रूप में शिविका में पहुंचा दिया गया और वे यथासमय साकेत सुरक्षित पहुंच गई। 73 प्रसन्नजीत का कोलाहल। देवी कलिंग सेना से वृद्ध महाराज का विवाह निर्विघ्न संपन्न हो गया। देवी कलिंग सेना ने विरोध नहीं किया। सारे कार्य सुचारू रूप से हो गए। गांधार राज ने ब्याह के यौतुक में बहुत सा धन भेंट किया। किंग की जलमान मंडित
4 घोड़े को ब्याह साथी सहित 100 रथ, मथुरा के 1 सहस्त्र बछड़े वाली दुधारू गाय, स्वर्णाभरण से अलंकृत वायुवेगी अजानीय 100 अश्व और वायुवेगी 100 खच्चर, स्नान खान पान उत्सव के समय सेवा करने में शिक्षिता गौरांगी सुवेशनी सुकेशनी सुप्रभा रत्नाभूषिता तरुणी सौंदर्य 100 यमणी दासियां, बहुत से सदे हुए ब्राह्मण लोग देश के अश्व बहुमूल्य प्रावर कोशीय प्रवर कवच शौम शौम मिश्रित कंबल शाण भंग आदि विविध वस्त्र और रत्न जड़ित ढेर के ढेर आभूषण दिए। महाराज ने भी गांधार जनों को दान मान सत्कार से विदाई दी, परंतु यज्ञ की धूमधाम में महाराज को कलिंग सेना से मिलने का अवकाश ही नहीं मिला, बहुत चाहने पर भी नहीं मिला। अधिकृत भेंट की कृतादासी के महल में अकस्मात पलियान करने की सूचना महाराज के कानों में पहुंची। बहुत यत्न खोज करने पर उस दासी के संबंध में कोई न बता सका कि वह राजमहालय के प्रबल अवरोध में से कहाँ चली गई। तब महाराज को भी इस संबंध में कौतूहल प्राप्त हुआ और महाराज यज्ञ में दीक्षित होने पर भी अनियमित रूप से एक दिन रात्रि को देवी कलिंग सेना के प्रसाद में पधारे। देवी कलिंग सेना ने अभ्युतना पूर्वक महाराज का सम्मान किया। यथोचित शासन पर बैठने पर महाराज ने कहा, शुभ कलिंग, कौशल के राजमहल में तुम्हारा स्वागत करने से अब मैं प्रथम नहीं आ सका, इसका मुझे बहुत खेद है। महाराज के अमात्य भृत्य और राजपौर के जानपद सभी ने मेरा यथेष्ट स्वागत किया है महाराज, मैं इसके लिए आपकी कृतज्ञ हूँ और इसलिए भी कि आपने मात्र मुझे संगण्य नारी ही से संतुष्ट होकर उत्तर गांधार के सुदूर पूर्व का वाणिज्य द्वार खोल दिया है। महाराज आप जानते हैं, बिना सुदूर पूर्व के वाणिज्य के हमारा गांधार जानपद जी ही नहीं सकता। महाराज ने हंसकर कहा, पर यह कैसी बात सुश्री कलिंग कि तुम इस राजनीति में अपना मूल्यांकन करती हो। निसंदेह महाराज, यह वह कथनीय नहीं है। नाना कलिंग, ऐसा नहीं, मैं तुम्हें, महाराज मुझे बहुत चाहते हैं। सुनकर कृत करती हुई महाराज, परंतु वह कृतदासी भाग गए, जाने दीजिए। महाराज के अंतपुर में दासी और रानियों की कोई गणना ही नहीं, फिर ना सही एक दासी। पर विभ्रत्य कहता है वह असाधारण सुंदरी थी तो महाराज, आपके अंतपुर में वैसी एक भी नहीं है। क्या तुम भी कलिंग? मैं भी महाराज, पर तुमने तो उसे देखा ही नहीं। देखा था महाराज, पलायन के समय मैं उसे कौशल राजवंश की ओर से क्षमा मांगने गई थी। क्या कहती हो? क्या उसका पलायन तुमको विदित है? मैंने ही उसको भगाया है महाराज। किस लिए? दुष्कर्म निवारण के विचार से। दुष्कर्म क्या था? यही कि उसे प्रीतादासी बनाया गया था। यह तो अति साधारण है कलिंग, दुर्भाग्य से यह अति असाधारण था महाराज। क्या इसमें कुछ रहस्य है? हाँ महाराज, वह दासी चंपा के महाराज दधिवाहन की पुत्री सुश्री चंद्रवदा शीलचंद्रा थी। अरे, चंपा की राजकुमारी? हाँ महाराज। वह यहाँ कैसे दासों में बिकनी आ गई? कर्म विपाक से महाराज। और तुम कहती हो वह अनिध्य सुंदरी थी? हाँ महाराज। तो महाराज दधिवाहन मर चुके हैं, उनका राज्य भी भ्रष्ट हो गया है। अब वह दासी जब मूल्य देकर क्रय कर ली गई थी, तब मेरा उस पर अधिकार हो गया। यही सोचकर मैंने उसको भगा दिया महाराज। क्या गांधार को? नहीं महाराज, तब अकथ्य है। कहो कलिंग। नहीं महाराज, तुमने अपराध किया है तो आप दंड दे सकते हैं, तब इस पर विचार किया जाएगा। महाराज क्रुद्ध होकर कलिंग सेना के प्रसाद से उठ गए। यज्ञ पहले दिन सहस्त्र दक्षिण 4 दीक्षा वाले सोमा यज्ञ प्रारंभ हुआ और पुरोडाश चढ़ाया गया। इसके बाद श्रुत होम, विष्णु याग, चातुर्मास्य, वरुण प्रयास, शाक मेधयी, सुनाशरीय और पंचवातीय यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। आह्वान अग्नि का देवताओं की दिशा में विस्तार किया गया। फिर इंद्र तुय यज्ञ और पारमार्ग होम हुआ। आचार्य अजीत केश कलम्बी यज्ञ के अवरुद्ध है और कनाद, औमुख, वैशंपायन पैल, स्कंद कात्यायन, जैमिनी, शौक्य कात्यायन, वरुचिन, बोधायन, भारद्वाज, पतंजलि, शांभव्य, सांखायन और आदि 16 कर्मकांडी वेदपाठी ब्राह्मण ऋत्विक थे। माल मलीदे खाने वाले बहुत से ब्राह्मण
कर ब्रह्मचारी वटुक और श्रमण निरंतर राजधानी में आ रहे थे। आगत राजा महाराजा कुछ जाते थे, व्यवस्था करने पर भी अव्यवस्था हो जाती थी। देश देशांतर की वेश्याएं भी यज्ञ में आई थी। वे हंसकर ब्राह्मणों और समागत जनों के अंग पर गंध माल्य लेपन और परिहास से उनका मनोरंजन कर रही थी। अग्निदेव को निरंतर घृत की धारा पान कराई जा रही थी। घी के कुप्पे यज्ञ स्थल में रखे थे। विविध साफल्य वनस्पति पुरोढ़ोष बलि और आहवेन्य पदार्थों से भरे सैकड़ों पात्र दास दासियों और राजपुत्र यज्ञों भूमि में ला रहे थे। यज्ञवेदी के निकट यूप के चारों ओर एक बड़े बाड़े के घिरे देश देशांतर से लाए हुए बछड़े बैल भेड़ आदि पशु स्वावलंबन अनुष्ठान की प्रतीक्षा में विविध रंग के पुष्पों से सुसज्जित पूजित हो हरी हरी घास खा रहे थे। देवताओं को मांस का हविभाग्य अर्पित करके जो हविर्मास बचता था उसमें हरिण वरहा आदि मध्य पशुओं का मांस और कंद मूल फल तिल मधु घृत मिलाकर खांडव राग तैयार किया जा रहा था। उसे वेदपाठी ब्राह्मण रुच रुच कर बार बार मांग कर खा रहे थे। एक एक देवता का आह्वान करके विविध पशुओं पक्षियों जलचरों और वृषभों की आहुति यज्ञ कुंड में दी जा रही थी। ब्राह्मणों के साथ क्षत्रिय वैश्य और व्रात्य आगत समागत यज्ञ बलि का प्रसाद श्रद्धा पूर्वक खा रहे थे। कहीं गृहस्थाश्रमणीय श्रोत्रिय ब्राह्मणों के लिए दूध खीर खिचड़ी जवायु बड़े सूप आदि खाद्य पेय बनाए जा रहे थे। गोड़िये मध्विक दृक्षा डाली जा रही थी। सोमपान आराम से बैठे हुए आगत जन विविध प्रकार में भुने हुए कुरकुरे मांस के साथ सुवर्ण राजित और मणिमय पात्रों में मद पान करके परस्पर विनोद कर रहे थे। आढ़ पुरुष रच रुचकर मासुदान खा रहे थे। कुछ लोग कुथू घी शर्करा मिलाकर आनंद से खा रहे थे। सैकड़ों आरलिक सूपकार और राग खंडविक लोग विविध खाद्य संस्कारों में संलग्न थे। ग्वाल भन और पशु योग को लेकर नगर में एक शोभ का वातावरण उठ खड़ा हुआ था। श्रमण महावीर और शाक्य गौतम दोनों ही महापुरुष इस समय श्रावस्ती में थे। वे निरंतर अपने प्रवचनों में यज्ञ विरोधी भावना प्रकट करते रहते थे और इसके कारण अनेक शेठ गृहपति सामंत राजपुत्र और विष यज्ञ के ग्वाल भंडन को लेकर भीतर ही भीतर महाराज के प्रति विरोधी हो रहे थे। प्रचंड रूप से राजकुमार विडुदब और आचार्य अजित केशलम भी ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दे रहे थे। राजधानी में सेनापति मल्लबंधुल नहीं थे। उनके 12 बंधुजन मारे जा चुके थे। इससे राजा बहुत चिंतन और व्यग्र हो रहे थे। एक ओर जहां समारोह हो रहा था, दूसरी ओर भय आशंका और विद्रोह की भावना ने राजा को अशांत कर रखा था। गांधारी नववधु कलिंग सेना से पहली ही भेंट राजा का शोभ हो गया था। वे इसके बाद भी फिर उससे मिले भी नहीं, परंतु इस अनिद्य सुंदरी बाला का प्रथम परिचय ही में शुद्ध कर देने तथा चंपा की हाथ में आई राजकुमारी को खो बैठने से वे भीतर ही भीतर बहुत तिलमिला रहे थे। उधर यज्ञ के विविध अनुष्ठान व्रत नियम परीक्षाओं आदि प्रबंध संबंधी अनेक उलझनों ने उन्हें असंयत कर दिया था। राजकुमार विडुदब ने इस योग से बहुत लाभ उठाया था। उन्होंने समागत अपने अनेक राजाओं को अपना मित्र बना लिया था। वे उनके सहायक और समर्थक हो गए थे। नगर के जो गृहपति सेठी पौरजन और निगम राजा पर आक्षेप लगाते थे, उनसे राजकुमार विडुदब ने अपनी गहरी सहानुभूति दिखाते हुए राजा की मनमानी पर अपनी बेबसी और रोष प्रकट करते थे। इस प्रकार घर बाहर अनेक मित्र समर्थकों और सहायकों का एक दल और अनुकूल वातावरण बन गया था। एक दिन अवकाश पाकर उन्होंने आचार्य अजित केश कलम्बी से एकांत में पाकर वार्तालाप किया। राजकुमार ने कहा, आचार्य, अभी यह यज्ञ पाखंड और कितने दिन चलेगा? यह पुण्य समारोह है महाराज। 100 वर्ष भी चल सकता है, 12 वर्ष भी और 18 मास पर्यंत भी। और इतने काल तक राजा ये सारा व्यवस्था इसी प्रकार रहेगी? तो कुमार, एक ही बात हो सकती है, या तो राजा स्वर्ग के लिए पुण्यार्जन करे या दुनियादारी की खटपट में रहे। बहुत पुण्य संचय हो चुका आचार्य, अब अधिक की आवश्यकता नहीं है।
आचार्य हंस पड़े। उन्होंने कहा, पुत्र, मैं तुम्हारे लिए असावधान नहीं हूँ। तो आचार्य, यह ठीक समय है, ना जाने बंधु सेनापति कब वापस आ जाए। अभी आ नहीं सकता पुत्र, सीमांत पर वह जटिल कठिनाइयों में फंसा है। वैसे योगंधारण्य ने उसे विग्रह और भेद में विमूढ़ कर दिया है। फिर भी आचार्य, यदि मैं इस समय विद्रोह करूं तो सफलता होगी? अभी नहीं, रत्न होम के बाद। आज द्वितीया है, त्रयोदशी को रत्न होम संपूर्ण होगा, फिर 15 दिन खाली जाएंगे। यज्ञ की मुख्य क्रिया नहीं होगी, यजमान की उपस्थिति भी नहीं होगी। इसके बाद आगामी चतुर्दशी को अभिषेक होगा। इसी अवकाश में पुत्र तुम्हें कार्य सिद्धि करना। अभी मैं सीमांत से पायसी के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। क्या आपने कोई योजना स्थिर की है आचार्य? हाँ पुत्र, मैं तुम्हें यथासमय अवगत करता हूँ। जैसी आपकी इच्छा। मैंने एक राजाओं को मिला लिया है और जनपद भी ग्वालभन के कारण शुद्ध है। मैं भी यही समझकर श्रमण महावीर और शाक्य पुत्र को सहन कर रहा हूँ। उन्हें अपना काम करने दो, परंतु कारण्य का क्या होगा? समय पर कहूँगा कुमार, अभी नहीं। अभी तुम राजा के अनुगत रहो, जिससे वह आश्वस्त हुए। तुमने देखा है, राजा बहुत शुद्ध है। देख रहा हूँ आचार्य। तो पुत्र, तू निश्चित रहे, नियत काल ही मैं तेरे ही सिर पर यज्ञपूत जल का अभिषेक करूंगा। तो आचार्य, मैं अभी आपका चिर अनुगत हूँ। यह कहकर राजकुमार विद्रोह की आचार्य को प्रणाम कर विदा ली। 75 राजनंदिनी। साकेत के सर्वसाधारण सुलभ प्रसाद में राजनंदिनी चिद्रपा सुख से रहने लगी। उसके लिए सुख के जितने साधन कौशल राजकुमार प्रस्तुत कर सकते थे, उन्होंने यत्नपूर्वक कर दिए थे। यद्यपि राजकुमारी की केवल एक झलक भर नौकारूढ़ होते समय देख पाई थी, पर उसी से उनका मन तारुण्य संलग्न मुख से जागृत हो गया था। परंतु राजकुमार विदुदक चरित्रवान पुरुष थे। उन्होंने मागध मित्र को जो शब्द कहे थे, उनका मूल्यांकन करना वह जानते थे। उन्होंने यत्न पूर्वक अपने को राजकुमारी से तटस्थ रखा, फिर भी उनका मन रह रहकर विद्रोह करने लगा। वे राजकुमारी को विविध सुविधाएं, सुख साधन और मनोरंजन के साधन प्रस्तुत करते में हार्दिक आह्लाद की अनुभूति करते रहे। बहुत इच्छा होने पर भी उन्होंने राजनंदिनी को देखने की चेष्टा नहीं की। यद्यपि इनमें से एक कारण यह था कि यज्ञ की उलझनों और अपनी अभिसंधि के ताने बाने में वो बुरी तरह उलझे हुए थे। राजनंदिनी के साथ जो 10 युवनी दासियां गांधारी कलिंग सेना ने भेजी थी, वे बड़ी चतुर थी। उन्होंने विविध नृत्य, गान, विनोद और कौतुक प्रदर्शन से कुमारी का अच्छा मनोरंजन किया। क्षण भर में कुमारी यहाँ आकर अपनी विपन्न अवस्था को भूल गई थी, परंतु सोम की स्मृति अब उन्हें अधिक संतप्त करने लगी। दिन दिन उन्हें सोम का वियोग असह्य हो गया, परंतु उन्हें विश्वास था कि सोम उनके निकट है और उन्हें प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं होगी। इसी विचार से वह प्रहर्षित थी। सोम और कुंडनी ने भी प्रसन्न भाव से साकेत तक राजनंदिनी के साथ ही यात्रा की थी और सुयोग पाकर कुंडनी प्रसाद में जा कुमारी से मिली भी। कुंडनी को देख कुमारी अत्यंत आनंदित हुई। उसका बहुविधि आलिंगन कर उन्होंने विविध प्रश्न किए, पर कुंडनी ने वाक्छल और चांचल्य से उनको तंग करने के बाद बताया कि सोम अभी साकेत में है और कुमारी को देखना चाहता है तथा उनका भी प्रेम वेश कम नहीं है। यद्यपि यहाँ सोम के आने में कोई बाधा नहीं थी, फिर भी लज्जावश कुमारी ने सोम से छिपकर मिलना ही नहीं स्वीकार किया। उन्होंने बहुत तरी से सोम की चर्चा की, फिर साहस करके कुंडनी से कहा, सखी, उनसे कहो वे भगवान महाश्रमण से मिलकर अपने मन की बात कह दें, फिर वे जो कुछ आदेश दें। कुमारी की इच्छा जानकर सोम और कुंडनी श्रावस्ती आए। आकर सोम ने श्रवण महावीर से साक्षात किया। श्रवण महावीर ने बहुत देर मौन रहकर, भद्र सोम, अपने हित के लिए तुम उनसे अभी दूर रहो। यथासंभव मैं कर्तव्य प्रदर्शन करूंगा। सोम श्रवण महावीर की बात से बहुत निराश हुए। उन्होंने हट करके श्रवण की इच्छा के विपरीत कुंडनी को फिर साकेत भेजा। उसने कुमारी के से साक्षात कर श्रवण महावीर का अभिप्राय यथारूप से कहा। कुमारी ने सुनकर कहा,
तो हला कुंडनी, जैसे भगवान महाश्रवण की इच्छा है वैसा ही करो। तुम सोमभद्र से कहो जब तक आदेश न हो वे यहाँ न आए। यथा समय महाश्रवण स्वयं आदेश देंगे। सोमकुंडनी से कुमारी का यह उत्तर पाकर निराश और उदास रहने लगे, परंतु सेनापति उदय ने उन्हें कुछ आवश्यक आदेश दिए थे। वह उनके पालन में कई दिन तक बहुत व्यस्त रहे और एक प्रकार से उन्होंने कुमारी का ध्यान ही नहीं दिया, परंतु अवसर पाते ही वह साकेत आए और राजकुमारी से भेंट की। उस समय राजकुमारी ने श्वेत पुष्पगुच्छों का श्रृंगार कर श्वेत कौशय धारण किया था। सोमप्रभ को देखते ही उनके नेत्र हंसने लगे। सोम ने अनुताप के स्वर में कहा, संयत ना रह इसका राजनंदनी, महाश्रवण के आदेश के विपरीत आने का दुस्साहस मैंने किया है। यह तो ठीक नहीं हुआ प्रिय दर्शन, परंतु मैं क्या करूं कुमारी, तुम ही ने इस अकंचन को बांध लिया। प्रिय ऐसे अधर्य क्यों? भगवान महाश्रवण जानेंगे तब। प्रिय तुम कह दो कि तुम मेरी हो, फिर मैं भगवान महाश्रवण के प्रति अपराध और का प्रायश्चित कर लूंगा। और यदि मैं कुछ न कहूं तो? कुमारी ने हास्य छिपाते हुए कहा। सोम ने 2 चरण आगे बढ़ाकर कुमारी के अंचल हाथ में ले लिया और घुटनों के बल बैठ चूम लिया। उन्होंने कहा, प्रिय चारुशैली, तुमने मुझे आप्यायित कर दिया है, मैंने तुम्हारे नेत्रों में पढ़ लिया है, तो भद्र मुझे भी आप्यायित करो। कहो प्रिय, तुम्हें क्या मुझे क्या करना होगा? अब नहीं, महाश्रवण की आज्ञा लिए यहाँ मत आना भद्र। ओह, यह तो अति दुस्सह है। सो क्या तुम्हारे लिए प्रिय? तो प्रिय मैं सहन करूंगा, यही उत्तम है धर्म सम्मित। गुरुजन अनुमोदित है। सोम प्रिय दर्शन, अब तुम जाओ, कोई दासी हमें साथ देखे यह शोभनीय नहीं है। जैसी राजनंदनी की इच्छा। सोम बार बार प्यासी चितवनों से राजकुमारी को फिर देखते हुए वाटिका से निकले और शीघ्र श्रावस्ती की ओर चल दिए। 76 सेनापति कार्यान। बंदीगृह में जाकर राजकुमार विदुदब ने कहा, सेनापति तुम स्वतंत्र हो, बाहर जाओ। बंदीगृह के अंधकार में कार्यान ने विदुदब को पहचाना नहीं। उसने कहा, यह किसने मुझे उपकृत किया बनते? वह विदुदब हूँ मित्र। विदुदब, मैं आपका किस प्रकार आभार मानूं? पहले इस कलुषित स्थान से बाहर आओ मित्र, और बातें पीछे होंगी। परंतु मैं बेड़ियों के बोझ से चल नहीं सकता। विदुदब ने उसे उठाकर कंधे पर बैठा लिया। बाहर आकर उन्होंने कहा, यहाँ एकांत में क्षण भर बैठो सेनापति, मेरा एक मित्र लोहार निकट है, मैं उसे लाकर अभी बेड़िया कटवाता हूँ। विदुदब चले गए। लोहार ने आकर बेड़िया काट दी। कार्यान ने मुक्त होकर राजकुमार का अभिवादन करके कहा, मैं राजकुमार का अनुगत सेवक हूँ। क्या आभार भाराक्रांत नहीं बनते पहले ही से? परंतु मित्र तुम स्वतंत्र हो, कोई बंधन नहीं है। मैं आपका अनुगत सेवक हूँ कुमार, तो यह तलवार ग्रहण करो मित्र। मैं तुम्हें कौशल सैन्य का प्रधान सेनापति नियत करता हूँ। क्या मैं आपको देव कौशलपति कहकर हर्षित हूँ? यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो यही सही मित्र। तो देव कौशलपति, आपकी क्या आज्ञा है? सेनापति, तुम अभी नगर को अधिकृत कर कर अपनी प्रहरी और चौकियां बैठा दो, जो आज्ञा देव। और भी हाँ, 200 अश्वारोही लेकर आज सूर्यास्त के समय नगर द्वार पर स्वयं उपस्थित रहो। महाराज प्रसन्नजीत आज जैतवन में श्रमण गौतम का दर्शन करने को जाएंगे। उन्हें जाने में बाधा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु जब वे लौटे तो दक्षिण द्वार पर उनका अवरोध करो, उन्हें बंदी कर लो और एकाकी पूर्वी सीमांत पर छोड़ाओ। उनके अंगरक्षक विरोध करेंगे तो उन्हें काट डालो। सहायक सेना निकट ही रखो, परंतु सब काम अत्यंत चुपचाप होना चाहिए। बहुत अच्छा महाराज, ऐसा ही होगा। एक बात और, महिषी मल्लिका भी महाराज के साथ होंगी। उनसे राजमहल्ले में आने का अनुरोध करना और महाराज को सीमांत पर पाथेय देना।
ऐसा ही होगा महाराज। और कुछ? हाँ, सेनापति गुप्तचरों से पता चला है कि बंधुल मल सीमांत से आ रहा है। उसे प्रत्येक मूल्य पर रोको। यदि मारना भी पड़े तो मार डालो। बंधुल मेरा आत्मीय है, परंतु मेरे संपूर्ण उत्पीड़न का मूल है। मैं उसका शिराच्छेद करूंगा। आप निश्चित हो महाराज। तो जाओ सेनापति, बंधुल का अवकाश तुम्हारे लिए प्रस्तुत है। वहां तुम्हारे प्रियजन भी पहुंच चुके हैं। विश्राम करो, अभी तुम्हारे पास यथेष्ट समय है। सावधान रहो और प्रत्येक प्रगति से मुझे सूचित करो। 77। प्रसन्नजीत का निष्कासन। जैतवन से महाराज प्रसन्नजीत ने लौटकर देखा, नगर द्वार पर भारी अवरोध उपरोध उपस्थित है। सेनापति कार्यान नगद खड़ग लेकर राजा के सम्मुख आए। राजा ने उन्हें देखकर कहा, यह क्या बात है कार्यान? मैंने तुम्हें बंदी किया था, किसने तुम्हें मुक्त किया? कौशल के अधिपति ने। कौशल का अधिपति मैं हूं, मैंने तुझे मुक्त नहीं किया। राजा ने क्रोध से लाल लाल आंखें करके कहा, अब जैसा समझे। तेरी यहाँ उपस्थिति का कारण क्या है? मैं आपको बंदी करने के निमित्त यहाँ उपस्थित हूँ। किसकी आज्ञा से? कौशल के अधिपति महाराज विदुद्ध की आज्ञा से। तेरा इतना साहस वंचक कुटिल, मैं अभी तेरा शिरच्छेद करूंगा। राजा ने खड़ग कोष से खींच लिया। तो महाराज प्रसन्नजीत, आप यदि इसी समय मृत्यु का वर्ण किया चाहते हैं तो आपकी इच्छा, आइए इधर। कार्यान ने मैदान की ओर खड़ग से संकेत किया। राजा ने क्रोध से कांपते हुए सैनिकों को आज्ञा दी, सैनिकों, इस वंचक को बंदी करो। किंतु सब सैनिक चुपचाप सिर झुकाए खड़े हो गए। यह देखकर राजा का हृदय भय से दहल उठा। वे कांपते हाथों से खड़ग लेकर काष्ठपति का समान खड़े हो गए। कार्यान ने हंसकर कहा, महाराज प्रसन्नजीत, विरुद्ध प्रदर्शन से कोई लाभ नहीं है। चुपचाप महाराज विदुद्ध की आज्ञा शिरोधार्य कीजिए। कैसी भाग्य विडंबना है, क्या मैं नगर में नहीं जा सकता? नहीं, तेरे महाराज उस दासी पुत्र की क्या आज्ञा है? यदि यही कि यदि आप चुपचाप बंदी होना स्वीकार करते हैं तो आपको प्राणदान दे दिया जाए, और यदि मैं स्वीकार ना करूं तो महाराज की आज्ञा है कि आपका वध करके आपके शरीर के 4 टुकड़े करके नगर के चारों दिशाओं में बलि पिंड की भांति फेंक दिए जाए। राजा की आंखों से आंसू ढलकने लगे। उन्होंने हाथ का खड़ग पृथ्वी पर फेंक दिया। काठ की मोतिक माला तोड़कर उनके दोनों दाने धूल में बिखेर दिए। सिर का औषणीय टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। फिर कहा, तो धृष्ट भ्राकुटी सेनापति, तू अपने वृद्ध असहाय राजा से जैसा व्यवहार करना चाहता है कर। तो महाराज प्रसन्नजीत, आप अपने सैनिकों सहित आगे बढ़कर मेरे इन सैनिकों के बीच में आ जाएं। महाराज चुपचाप सैनिकों के मध्य में जाकर खड़े हुए। देवी मल्लिका भी चुपचाप राजा के साथ जा खड़ी हुई। अनुगमन करती हुई दासियों को निवारण करते हुए उन्होंने कहा, हज, ऐसा ही काल उपस्थित हुआ है। तुम महल्ले में लौट जाओ, अपने राजा की सेवा करो। मुझे तुम्हारी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर उन्होंने अपने सब रत्नाभूषण उनमें बांट दिए। दासियां खड़ी होकर रोने लगी। कार्यान ने आगे बढ़कर कहा, पट्टराज महिषी के चरणों में महाराज विदुद्ध का यह निवेदन है कि वे महल्ले में पधारकर अपने अनुगत पुत्र को आप्यायित करें। पुत्र विदुद्ध ने यह अपने योग्य ही कहा है बंदी सेनापति, पर मुझे अपना कर्तव्य विदित है। जहाँ महाराज हैं वहां मैं। पुत्र विदुद्ध से कहना, वह कौशल का यशस्वी आर्य कुल की मर्यादा की रक्षा करें। मैं आशीर्वाद देता हूँ, मैं यशस्वी हूँ, वर्चस्वी हूँ, चिरंजीवी हूँ। राजा ने भी अपने आभरण सेवकों के ऊपर फेंकते हुए कहा, भणे, तुम्हारा कल्याण हो। तुम राज सेवक हो, तुमने राजा की सेवा जीवन भर की है। अब यह प्रसन्नजीत राजा नहीं रहा तो उसका सेवकों से क्या काम? तुम्हारा कल्याण हो, जाओ राजा की सेवा करो। फिर उन्होंने कार्यान की मुख करके कहा, तो भाकुटिक सेनापति, अब विलंब क्यों? तू राज्याज्ञा का पालन कर। तो फिर ऐसा ही हो। उसने सैनिकों को संकेत किया और राजा रानी के अश्वों को घेर कर चल दिए। दास दासी खड़े रोते रहे। उस समय पतिची दीक्षा मांग में सिंदूर भरे
कौशुंबिक चीनाशुक पहने वधूटी सी प्रतीत हो रही थी। सूर्यकुल प्रदीप महाराज प्रसन्नजीत मागध विजयी 5 महाराजों के अधिपति अर्ध शताब्दी तक लोकोत्तर वैभव होकर आज दिनांत में राज्यश्री भ्रष्ट हो अपने ही सेवकों द्वारा बंदी होकर अदृष्ट विविध तथा नियतिवश अज्ञात दिशा में चले जा रहे थे। 78 बंधुल का दांवपेच। सीमांत पर बंधुल भारी उलझनों में फंस गया। वत्स सैन्य ने सेनापति के निकट ही स्कंदवार स्थापित करके धाविन वन संकट पण विषम निहार आदि शत्रु स्थापित किए। सैन्य छिपकर इन स्थलों पर गति करती थी। इससे यहाँ स्पष्ट कूट युद्ध हो रहा था। शत्रु बंधुल को दूसरे सेना और आवटिक के द्वारा बार बार थका डाल रहे थे। वे अवसर पाते कि धावा मारकर सीमांत का उल्लंघन कर गाय पशु और खाद्य सामग्री लूटे जाते या नष्ट कर जाते थे। कौशल के जो वीर प्रतिकार के लिए उधर जाते थे उन्हें स्त्रों में छिपकर मार डालते थे। बहुधा ने रात्रि को में छापा मारा, लूटपाट करके आग लगाकर भाग जाते। इससे कौशल सैनिक रात को सो ही नहीं पा रहे थे। बहुधा चमड़े के खाउल पैरों में बांधे हुए सैकड़ों हाथियों के द्वारा वे कौशल छावनी में घुसकर सोते हुए सैनिकों को कुचलवा डालते थे। इस कठिनाइयों के कारण बंधुल बहुत ही सावधान रहना पड़ता था। पर उसकी दूसरी कठिनाई यह थी कि राजधानी से ना तो उसे सूचना ही मिल रही थी, न सैन्य न रसद। रसद समाप्त हो रही थी, कोष खाली हो चुका था, सेना अस्त व्यस्त हो रही थी और बार बार पत्र भेजने पर भी राजा सहायता नहीं भेज रहा था। वास्तव में यह विदुद्ध की अभिसंधि का परिणाम था। फिर भी बंधुल ने चरों के द्वारा इस अभिसंधि का पता लग गया। उसने सीमापाल को सीमांत की गतिविधि देखने की व्यवस्था सौंपकर श्रावस्ती की ओर अत्यंत प्रचलन भाव से प्रयाण किया। जिस दिन राजा का श्रावस्ती से निष्कासन हुआ वह श्रावस्ती पहुंच गया था। उसने छद्मवेश से राजा का आंखों से राजा का निष्कासन देखा। वह निरुपाय था, सीमा उसके हाथ में ना थी। विरुद्ध का संपूर्ण अभिसंधि में जान गया था। कार्यान का प्रबंध बहुत जागृत था और वह प्रकट होकर भी कुछ नहीं कर सकता था। कारायन को उसने राजा के साथ जाते देखा। उसने समझा कि अवश्य ही राजा को कहीं कैद कर दिया गया है। उसने सोचा इसका पता लगाना संभव नहीं है, अतः उसने सबसे पहले विदुद्ध को पकड़ने का विचार किया। यह साधारण कार्य न था, परंतु उसने सोचा कि यदि आज नहीं तो फिर कभी नहीं। कारायन की अनुपस्थिति से उन्होंने पूरा लाभ उठाने का निश्चय किया, परंतु वह जैसा योद्धा था वैसे कूटनीतिज्ञ नहीं। फिर भी वह चुपचाप अपने गुप्त वास स्थान पर लौट आया। अपने चुने हुए मित्रों और सहायकों से उसने परामर्श किया और विदुद्ध के अपहरण की योजना बनाई। राजकुमार विदुद्ध इस गहरी कूटनीति में घुसकर भी अपनी रक्षा की ओर से सर्वथा असावधान थे। वह आचार्य अजीत केशलंबी से गुप्त परामर्श करके एक भृत्य और साथ निशंक राजपथ पर जा रहे थे। रात्रि का अंधकार राजपथ में फैला हुआ था। 2-4 जन इधर उधर आ जा रहे थे। बंधुल ने अनायास सुयोग पा लिया था। राजपथ के एक विजन मोड़ पर बंधुल के एक ही हाथ ने अनुचरों को धराशाही कर दिया और उसी समय उसके तीक्ष्ण जनों ने अंग वस्त्र डालकर राजकुमार को विवश कर दिया। क्षण भर में यह कार्य हो गया। किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। बंधुल के तीक्ष्ण जन राजकुमार को हाथों हाथ उठाकर ले भागे, परंतु राजा और राजकुमार दोनों ही का ही इस प्रकार जो अप्रकाश्य रूप से राजधानी से विलोप हुआ, यह किसी भी मनुष्य ने नहीं जाना। अभिसंधि की अंगभूति योजना के अनुसार आचार्य अजीत केशलंबी ने रत्न होम के बाद 15 दिन के अवकाश मुख्य अनुष्ठान के लिए कर दिया था। साधारण होम और अभिषेक चल रहे थे, परंतु उनमें यजमान की उपस्थिति होने की आवश्यकता नहीं थी। राजकुमार का हरण ऐसी गुप्त रीति से हुआ कि आचार्य अजीत को भी 8 पहर तक उसका पता न लगा। परंतु जब मागध वैद्य जीवक ने आचार्य को सूचना दी कि राजकुमार कल रात से राजधानी में नहीं है, तो एक बार ही वे चिंताकुल हो उठे। वे आचार्य के कारण ने सीमांत से लौटने की बाट देखने लगे।
साथ ही उन्होंने शून्याध्यक्ष और राष्ट्रपति से अत्यंत सावधानी से नगर रक्षण के लिए सचेत कर दिया। दिन के पिछले प्रहर में बंधुलमल आचार्य अजीत के पास गया, जाकर अभिवादन कर एक और बैठ गया। उस समय आचार्य बहुत व्यस्त थे, यज्ञ से संबंधित विविध आदेश विधि जनों को दे रहे थे। बंधुल को देखकर आचार्य अथ से इति तक विडुदुक के लोथ हो जाने का सब रहस्य जान गए। भीत भी हुए, परंतु प्रकट में उन्होंने सेनापति को प्रहर्षित होकर स्वागत करके कहा, प्रसन्न तो रहा, सम्मोदित तो रहा सेनापति, विमान पे सब भांति कुशल तो है? हाँ आचार्य, सब ठीक है। भला यहाँ यज्ञ अनुष्ठान तो ठीक ठाक चल रहा है? सब ठीक है बंधुल। मैंने सोचा मैं भी तो यह समारोह देखूं, इसी से आ गया। साधु साधु सेनापति, पर अभी तो रत्न होम संपन्न हुआ है, अब 2 पक्ष का अवकाश है, हर विज्ञ होता रहेगा। शुक्ल पक्ष की प्रजापति को अभिषेक होगा, तब तक ठहरना सेनापति। अवश्य आचार्य, परंतु महाराज प्रसन्न तो है? बहुत थकित है बंधुल। यज्ञ समारोह का पूरा भार, फिर व्रत उपवास कर्मकांड, उन्हें क्या एक कार्य है? अब जो अवकाश मिला है भाई, रत्ती रत्ती काल गांधारी रानी के लिए राजा ने सुरक्षित रख लिया है। दर्शन ही नहीं होते, परंतु हानि नहीं, अनुष्ठान निर्विघ्न चल रहा है। यह अच्छा है आचार्य। कुमार विदुदुक तो प्रसन्न है, इधर देखा नहीं बंधुल? कदाचित वे भी किसी नगर वधु के फेर में ना हो आचार्य। आप देखते हैं आयु है। हाँ हाँ बंधुल। आचार्य हंस पड़े। बंधुल भी हंसे, परंतु दोनों ने दोनों को जलती आंखों से देखा। आचार्य ने कहा, तो बंधुल सेनापति देख रहे हैं, जगह व्यवस्था में बहुत व्यवस्था, आहार विश्राम का समय भी नहीं मिलता, तो आचार्य विश्राम करें, मैं भी चला। बंधुल अभिवादन करके चल पड़ा। 79 कुटिल ब्राह्मण। अजीत केसलंबी ने जो कूटनीति का ताना बाना इतनी चतुराई से फैलाया था, उसमें युवराज विदुदुक का अकस्मात लुप्त हो जाने से बड़ा व्याघात पड़ गया। युवराज को मल्लबंधु ने ही उठाया था। इस संबंध में आचार्य को तनिक भी संदेह नहीं रहा। आचार्य ने बंधुल के जाते ही अस्वस्थता का ढोंग रचा। आसपास के लोगों को विदा कर एकांत में शैया पर पड़े रहे। शैया पर पड़कर उन्होंने एक शिष्य को बुलाकर कहा, सौम्य माधव, तो तनिक जाकर उस मागध वैद्य को बुला, मुझे उधर पीड़ा है। जीवक के आने पर आचार्य ने परामर्श किया। जीवक ने भी यही निश्चय किया कि कुमार को बंधुल ने ही उड़ाया है। दोनों इस बात पर सहमत थे कि कुमार का यह गोपन प्रकट न किया जाए। बंधुल इसे प्रकट न करेगा, यह निश्चय है। वह उनके प्राण भी संकट में नहीं डालेगा, क्योंकि उसका अभिप्राय केवल यही है कि सम्राट का पता लगाया जाए। परंतु यह विचारणीय बातें 2 हैं। एक कि राजकुमार छुपाया कहाँ गया है, और दूसरी की उनका उद्धार कैसे हो। जीवक और आचार्य दोनों ही निरुपाय थे। आचार्य ने कहा, जीवक, हमें सेनापति कार्यान की प्रतीक्षा करनी होगी। परंतु आचार्य, राजपुत्र का एक मित्र है। कौन है वह? वह मागध तारुण है। वह कहाँ है? ढूंढना होगा आचार्य, परंतु वह निश्चय ही श्रावस्ती में है। तब ढूंढो प्रिय जीवक। तब तक मैं अंतपुर में क्या प्रतिक्रिया हो रही है एक बार देखूं। वैद्य को विदा देकर आचार्य ने शिष्य कर कहा, पुत्र, तू राजमहल में देवी कलिंग सेना के हरमे में जाकर कंचुकी आदर से कहे कि आचार्य विष्णु पदामृत वेला में विशेष अनुष्ठान के देवी के महल में आएंगे। देव पूजन की व्यवस्था करके देवी सन्नाटा होकर तैयार रहे। उन्हें उपवास भी रखना होगा। शिष्य जो आज्ञा कह महल्ले में चल पड़े। आचार्य बहुत सी बातों पर विचार करते हुए अपने शयन कक्ष में पड़े रहे। इसी समय कार्यान ने व्यग्र होकर भाव से कहा, यह क्या सुन रहा हूँ आचार्य? सेनापति, धैर्य से पूर्वापर संबंध पर विचार कर कर्तव्य का निर्णय करो। परंतु मेरा कर्तव्य है कि सर्वप्रथम मल्ल बंधुल को बंदी करूं, नहीं सेनापति। ऐसा करने से राजपुत्र का पता नहीं लगेगा। तब क्या करना होगा? 2 कार्य। एक नगर की रक्षा का सुदृढ़ प्रबंध, दूसरे बंधुल की गतिविधि पर सतर्क दृष्टि। तब ऐसा ही हो आचार्य। परंतु क्या हम कुमार की ओर निश्चिंत बैठे रहें? निश्चिंत की सेनापति। कुमार कहाँ है, पहले इसका पता लगाया जाए, पीछे उन्हें छुड़ाया जाए। बंधुल अश्व ही अत्यंत गुप्त रूप से कुमार से मिलने जाएगा।
और उन्हें डरा धमका कर महाराज का पता पूछेगा। ऐसी स्थिति में उसका अत्यंत छद्मवेश में बहुत सावधानी से पीछा किया जाना चाहिए। ऐसा ही हो आचार्य। एक बात और, बस राज्य की सीमा पर जो सेना है उससे किसी भी दशा में बंधुल का संपर्क स्थापित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए पूरा सतर्क रहना होगा। उसका कोई चर सीमांत पर ना पहुंचने पाए, उसे तुरंत बंदी बना लिया जाए और बंधुल को भी इसका पता नहीं लगना चाहिए। समझ गया आचार्य, ऐसी ही व्यवस्था करता हूँ। तो सेनापति, तुम समुचित व्यवस्था करो। एक बात और है। वह क्या? कुमार का एक मित्र मागध तरुण श्रावस्ती में है, उसे ढूंढने में वैद्य जीवक को सहायता देनी होगी। अच्छा आचार्य। सेनापति अभिवादन कर वहां से चल दिया। धन्यवाद।